Today we will solve exercise 2.17. Before solving this exercise, first we learn slope-intercept form. What is slope-intercept form? Y is equal to mx plus c is equal to slope-intercept form, where m and c are constant. M is called slope and c is called y-intercept. What is slope? Slope represent the steepness of a line. Steepness means ढलान. कि लाइन की ढलान क्या है? Represent the steepness of a line. Represent the ढलान of a line. Steepness means ढलान. Suppose ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और एक ये लाइन है. ये लाइन जो है बेसिकली ये स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्टीपनेस ऑफ अ लाइन. दिस इज कॉल्ड स्लोप मीन्स m. नेक्स्ट इज c. c मीन्स y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट मीन्स represent the y coordinate of the point where the line intersect the y axis. अब ये एक लाइन है. ये लाइन जहां जिस पॉइंट पे जाके y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, वो बेसिकली हमारा y इंटरसेप्ट कहलाता है. अब इस पॉइंट के ऊपर लाइन के ऊपर दो कोऑर्डिनेट, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है जिस पे y एक्सिस पे ये लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन पे हमारे पास इस पॉइंट पे दो कोऑर्डिनेट हैं. एक हमारा होता है x और दूसरा होता है हमारा y. अब x जो है वो हमारा बेसिकली क्या है इस पॉइंट पे 0 और y हमारा क्या है 2. तो हमारा इस पॉइंट के ऊपर जो y इंटरसेप्ट है वो है 0 2. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m हमारे पास स्लोप है. स्लोप बेसिकली रिप्रेजेंट करती है स्टीपनेस ऑफ अ लाइन और y इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर लाइन जो है y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, वो है हमारे पास 0. 0 मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और c हमारे पास क्या है यहाँ पे 2. दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. एक्सरसाइज 2.17 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 1. राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. आल्सो फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट. अब इस क्वेश्चन में बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट्स हैं. एक तो जो हमें इक्वेशन दी गई है उसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है और हमने स्लोप भी फाइंड करनी है और y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है. अब इक्वेशन हमारे पास क्या है 10x प्लस 35 इज इक्वल टू माइनस 5y. अब हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये हमारे पास बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है. अब इक्वेशन क्या है हमारे पास 10x प्लस 35 इज इक्वल टू माइनस 5y. इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है. अब इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस 5y इज इक्वल टू 10x प्लस 35. अब इस इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर देखें तो y हमारे पास सिंगल है और यहाँ पे इस y के साथ माइनस 5 है. तो हम क्या करेंगे इक्वेशन की बोथ साइड पे हम माइनस 5 से इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. 10x माइनस 5 प्लस 35 को डिवाइड कर देंगे माइनस 5 से. अब बोथ साइड पे हमने माइनस 5 से क्या किया डिवाइड कर दिया. अब ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गए, माइनस भी माइनस से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया y. अब यहाँ पे भी कटिंग होगी 5 1 जार 5 5 2 जार 10 माइनस 2x आ गया क्योंकि ये 5 के साथ माइनस था तो माइनस 2x आ गया. यहाँ पे कटिंग होगी 5 1 जार 5 5 7 जार 35. अब ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस आएगा. तो हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 7 ये फॉर्म निकल आई. इसको हम इसी फॉर्म को हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारी क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म.
फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हमने इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट आल्सो फाइंड द स्लोप, स्लोप भी फाइंड करना है। अब स्लोप हमारा क्या है, स्लोप हमने पहले डिस्कस किया था कि स्लोप m है जो कि रिप्रेजेंट करती है स्टीपनेस ऑफ अ लाइन। तो इस वाली फॉर्म में अगर हम स्लोप देखें जो कि हमारा m है वो किसके इक्वल है -2। नेक्स्ट हमने देखना है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट हमने डिस्कस किया था कि वो c के इक्वल होती है, तो हमारा इसमें y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट जीरो सी। अब इसमें जीरो एज इट इज आया, c हमारे पास क्या है -7, तो हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या है 0 -7, स्लोप हमारे पास क्या निकली -2, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या निकली y इज इक्वल टू -2x -7। एक्सरसाइज 2.17 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ऑल्सो फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। पार्ट 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अब y इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को लिखना है x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू, अब इस x को हमने इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना है, यहाँ पे ये प्लस का है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो x माइनस हो जाएगा और प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब y के साथ 4 है, इस 4 को हमने ख़त्म करना है, बेसिकली हमने ये फॉर्म लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन की बोथ साइड पे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4y को हमने 4 पे डिवाइड किया, -x को हमने 4 पे डिवाइड किया और 8 को भी हमने 4 पे डिवाइड कर दिया। अब डिवीजन करने से ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू, y हमारे पास क्या आया -1/4x, यहाँ पे कटिंग होगी, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और यहाँ पे आंसर आया +2। अब ये जो है y इज इक्वल टू -1/4x + 2। अब ये चीज़ हमारी इस फॉर्म के इक्वल आ गई, यानी ये चीज़ हमारे पास निकल आई, तो इसको हम कहेंगे ये हमारी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की, राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस इक्वेशन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया जो कि ये फॉर्म थी। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट थी आल्सो फाइंड द स्लोप। अब स्लोप हमारे किसके इक्वल है, स्लोप क्या है m, तो इसमें m हमारे पास क्या है -1/4। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट हमने डिस्कस किया कि वो c के इक्वल होता है, तो अब यहाँ पे हमारा y इंटरसेप्ट क्या निकला, c हमारा क्या है 2, तो हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई 0 2। स्लोप हमारा y इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई हमारी 0 2 और स्लोप हमारी m क्या निकली -1/4 और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी क्या थी y इज इक्वल टू -1/4x + 2।